नल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझने के लिए पहले हमें देखना होता है उपकक्षा। हमारी उपकक्षाएँ कितनी होती हैं? 4 उपकक्षाएँ हैं, एस, पी, डी और एफ। इन चारों कक्षाओं में हमें ये देखना होगा कि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, और जब हम उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स समझ जाएंगे आफ्टर दैट तभी हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं, अगर हमारी एस उपकक्षा होती है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये 2 होंगे, और ये पी उपकक्षा होती है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और यदि डी होता है तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे, और अगर एफ होता है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। इट मीन्स हमारी 4 उपकक्षाएँ एस, पी, डी और एफ होती हैं। इससे ज़्यादा उपकक्षाएँ नहीं पाई जाती हैं, जिसमें एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, और डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन उपकक्षाओं में इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। हाँ, इनसे कम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनसे कम हो सकते हैं, लेकिन इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं हो सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सपोज करते हैं पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब हमें ज्ञात हो जाती है तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं कक्षा में। कक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल, SHELL सेल, क्योंकि SHELL सेल मतलब होता है कक्षा, और CELL सेल मतलब बायो में होता है कोशिका। अब हम देखते हैं कितने कक्षाओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 so on। इसका हम सेकेंडरी नेम भी दे सकते हैं K, L, M, N एंड so on। अब हम देखते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर हमें कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखनी हो तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड so on पाए जाते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कक्षा में उपकक्षा। कक्षा में उपकक्षा, अगर हमें कक्षा में उपकक्षा देखनी हो तो ये हमारी पहली कक्षा है K। इसमें जो हमारी उपकक्षा होगी केवल S पाई जाएगी। ये हमारी दूसरी कक्षा है L, या इसे दूसरी कक्षा भी बोल सकते हैं। इसमें उपकक्षाएँ होती हैं S, P हो जाएगा। ये हमारी तीसरी कक्षा होती है, इसमें उपकक्षाएँ होती हैं S, P, D हो जाएगा। और ये N हमारी चौथी कक्षा होती है, इसमें S, P, D, F हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना होता है उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हम उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अधिकतम 2, और अभी बताया गया कि पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6 हो जाएगा, और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10 हो जाएगा, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एस, पी, डी और एफ उपकक्षा में नहीं पाए जा सकते। हाँ, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि उपकक्षा में
कक्षक की संख्या, उपकक्षा में कक्षक की संख्या, और एक कक्षक में जो पाया जाता है वह अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब हमारे यस उपकक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें कक्षक की संख्या हो जाएगी 1, और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें कक्षक की संख्या हो जाएगी 3, और डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए अधिकतम कक्षक हो जाएगा 5, और एफ में अगर हम देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम पाए जाते हैं इसलिए इसमें कक्षक की संख्या हो जाएगी 7। इट मीन्स यस में 1 कक्षक होगा, पी में 3 कक्षक होंगे, डी में 5 कक्षक होंगे, और एफ में अधिकतम 14 कक्षक पाए जाते हैं। और ये क्लियर हो गया। अगर हम देखें ये हमारी पहली कक्षा है तो इसमें यस पाया गया और यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। और अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो इसमें उपकक्षाएँ होती हैं यस और पी। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएंगे 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर ये हमारी तीसरी कक्षा होती है तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम चौथी कक्षा में देखें तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14, और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती है 32। अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को करने के लिए हमें एक रूल और भी देखना होगा जिसे हम कहते हैं आहबाउ का नियम। बिना आहबाउ के नियम को समझे हुए हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें किस प्रकार से करना होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें आहबाउ का नियम क्या होता है। आहबाउ रूल्स, आहबाउ रूल्स या आहबाउ का नियम, इसमें भी बताया जाता है कि किसी भी कक्षा, उपकक्षा या कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। मैक्सिमम हमारे जो आवर्त होते हैं वो 7, और आवर्त अगर मैक्सिमम 7 होते हैं तो इट मीन्स मैक्सिमम कक्षा की भी संख्या जो होगी वो 7 ही पाई जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से आहबाउ में नेमिंग करते हैं। तो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इसमें देखा जाए 7। इससे ज़्यादा हमारे कक्षा भी नहीं हो सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा हमारे आवर्त भी नहीं पाए जाते। फर्स्ट कक्षा में देखें तो केवल एक उपकक्षा पाया जाता है यस, और सेकंड की बात करें तो 2s और 2p होता है। तीसरे कक्षा की अगर हम बात करें तो 3s, 3p और 3d होगा। चौथे की बात करें तो 4s, 4p, 4d और 4f। अब इसके बाद f से ज़्यादा हमारी उपकक्षाएँ भी नहीं पाई जाती। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ देखें तो 5s, 5p, 5d और 5f हो जाएगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6s, 6p, 6d और 6f हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 की बात करें तो 7s, 7p और 7d। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाए। तो ये थोड़ा सा काटने का तरीका हम देख लेते हैं कि ऐसे तिरछा इसको हम लोग कट करते हैं, और तिरछा कट करने के साथ साथ किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया जाएगा। अब ये टोटल एरो हम अपनी तरफ कर लेते हैं, और एरो अपनी तरफ करने के कारण हम यहाँ इसके टेल से चलना शुरू करेंगे, हेड की तरफ आएंगे, और यहाँ से आएंगे तो पहले मिलेगा 1s, आफ्टर दैट हम हेड पर जाएंगे, फिर हम इसके टेल पर जाएंगे, फिर हम इसके आएंगे हेड पर और मिल जाएगा 2s, फिर हम इसके टेल पर जाएंगे और यहाँ मिल जाएगा 2p, 3s। फिर इस प्रकार से ऐसे हम देखा जाए चलते रहेंगे। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सपोज दैट सोडियम
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इट मीन्स अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाएंगे वो 7 पाए जाएंगे। और 7 इलेक्ट्रॉन्स का यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करना हो तो देखा जाए हमको क्या मिलता है 1s। और यस में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 हो जाएगा। 1s के बाद अगर हम यहाँ से चलें तो हमको क्या मिलेगा 2s। और यस ये भी है, भले ही ये सेकंड कक्षा का है लेकिन इसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 ही होंगे। आफ्टर दैट 2s के बाद आता है 2p। और 2p में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 2 4 और 3 हमारा हो जाएगा। वैसे p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 6, लेकिन हमारे पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं, इसलिए हम अधिकतम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब रही बात अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं तो देखा जाए जिसके आगे 1 लिखा होगा ये पहले कक्षा का इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2 पाए जाएंगे। इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है, मीन्स ये दूसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3 2 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए होमवर्क देते हैं कि किस प्रकार से, जैसे सपोज कर लेते हैं सोडियम ये 11 होगा, इसके बाद क्लोरीन ये 17 होगा, इसके बाद देखा जाए मैग्नीज ये 25 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जिंक ये हमारा हो जाता है 30। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में इसका बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को और आगे करेंगे। बीच बीच में देखा जाए तो इसमें कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, अपवाद को हम लोग किस प्रकार से पूरा करेंगे वो भी जानें। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।